जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत 360 डिग्री पॉजिटिव पेरेंटिंग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की। कितने सारे लोगों को बच्चे में डिसिप्लिन लाना है, शो ऑफ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले बच्चे के पेरेंट्स को भी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, वो भी जरूरी है ना। तो डिसिप्लिन में अगर बच्चे को लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बात आज हम करने वाले हैं। तो लेट अस गेट गोइंग। तो डिसिप्लिन, पहले तो डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, क्या कोई बताना चाहेगा। व्हाट इज डिसिप्लिन। हम तो कहते हैं बच्चे में डिसिप्लिन हो, पर डिसिप्लिन क्या है। एनीवन वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई। यस महालक्ष्मी मैम, बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण। Sir, discipline is a consistent following of a particular habit without any breaks in it. ओके, सो मैम ने कहा कंसिस्टेंट फॉल कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग अप हैबिट, है ना, ऐसा कहा मैम आपने। Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, आई अप्रिशिएट। Thank यस, और कोई ट्राई करना चाहेगा, व्हाट इज डिसिप्लिन। लेट मी सी, कौन ट्राई करना चाह रहा है। मधु मैम ट्राई करेंगे। आप ना सिस्टम वाला हैंड भी रेज कर सकते हो, थैंक यू। यस मैम, बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। अनुशासन सर, जैसे इसके शब्द में ही है अनुशासन। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए या शासन करने के लिए या गवर्न करने के लिए जो हम अपने ऊपर थोड़ा अंकुश लगाते हैं या अपने आप को थोड़ा नियम में बांधते हैं कि ये हमें करना ही है। तो स्वयं को सही रखने के लिए, सही अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें उस पर स्टिक होना पड़ेगा। तो वो अनुशासन की कैटेगरी में आएंगे कि हम श- मतलब व्यवस्था बनाएं अपने लिए जिसमें हम ग्रो कर सकें। थैंक यू मैम, आई अप्रिशिएट। और कोई कहना चाहेगा, एनीवन एल्स। क्या मैंने कोई हाथ देखा था। यस मैम, बताइए। Um, so consistency means जो भी राइट थिंग्स है वो एक एवरीडे सेकेंड फॉलो जरा। करना है। जैसे कि चीजें राइट जगह पे रखना है तो उसके लिए वो राइट डिसिप्लिन है। um, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो रेगुलरली वो वर्कआउट करना ही है, वो डिसिप्लिन है। कोई भी चीज जिसका हार्म नहीं हो सकता है, कंसिस्टेंसी नॉट इन रॉन्ग थिंग्स, कंसिस्टेंसी इन गुड थिंग्स। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो अब मैं मेरी डेफिनेशन बताता हूँ, है ना। मेरी डेफिनेशन क्या है डिसिप्लिन की, जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ स्टिकिंग टू द प्लान। डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ स्टिकिंग टू द प्लान। विजडम इज द एबिलिटी टू मेक द राइट प्लान, है ना। डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ स्टिकिंग टू द प्लान। प्लान बनाया है, उसको स्टिक करना डिसिप्लिन है, बराबर है। और विजडम क्या है। विजडम इज द एबिलिटी टू मेक द राइट प्लान, बराबर है। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें दो तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक तो रॉन्ग चॉइसेस, एंड दूसरा वाला राइट चॉइसेस बट स्टिकिंग नॉट स्टिकिंग टू द चॉइसेस। तो प्लानिंग की गड़बड़ी या डिसिप्लिन की गड़बड़ी, है ना। प्लानिंग की गड़बड़ी क्यों आती है, आज सुबह हमने एनएलपी में भी देखा। बच्चों का जो प्री फ्रंटल होता है उसे डेवलप होने में 22-25 साल लग जाते हैं। तो उनकी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है।
कंट्रोल टेम्परामेंट उतना अच्छा नहीं होता है, एंड दैट इज वेयर दे मेक रॉन्ग चॉइसेस और दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टिक टू द चॉइसेस दे हैव मेड। राइट चीजें करने में उनको संघर्ष आता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, अप्रिशिएट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। तो बच्चे को अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो एक फ्रेमवर्क है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, है ना। प्लीज नोट कीजिएगा, कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कई सारी बातें होती है, पर पहला जो पैरामीटर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और पहला पैरामीटर है डिसिप्लिन का, कि बी अ रोल मॉडल। बी अ रोल मॉडल, है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम पास भी करना है तो कंसिस्टेंटली उसी तरीके का टाइम पास उसी टाइम फ्रेम में रोज कीजिए, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। बराबर है। डिसिप्लिन के अगेंस्ट में क्या आता है पता है? डिसिप्लिन के अगेंस्ट में क्या आता है? डिसिप्लिन होना, इसके विरुद्ध क्या आता है? मूडी बनना। यू नो, मूडी बनना। काम तो दोनों करते हैं, पर डिसिप्लिन और मूडी में अंतर है। मूडी तो हमारे लिए एक जरूरी बात है कि अगर हमें हमारे बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, आगे लेके जाना है, तो सिंपल सी बात है कि हमें एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। क्या है? रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आज सुबह की बात है दोस्तों, अ, आज का स्केड्यूल मेरा बहुत बिजी रहा है, कुछ वैकेंड में स्टोरेज चल रही है, एंड आज मेरा ब्रेकफास्ट रह गया। यू नो तो मैंने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, कैन यू सी? तो मेरी माता जी मुझे बोल रही थी, बेटा क्या गड़बड़ करता है, तुम नाश्ता करके आराम से जाओ, निशा जाएगी मीटिंग शुरू करेगी, भजन लगाएगी। मैंने कहा मम्मा, मेरा उसूल है 11 बजे मैं जय श्री कृष्णा कहता हूँ तो कहता हूँ, या तो भजन लगाता हूँ तो लगाता हूँ, मैं, मेरी प्रतिनिधि नहीं। हाँ, जब हमारा प्लान होगा कोई प्रतिनिधि आएगी तो आएगी, है ना, वो अलग बात। बट मैं मतलब मेरी प्रतिनिधि नहीं, है ना। पार्ट वन। पार्ट टू, डेफिनेटली यहाँ टाइम मैनेजमेंट की भी बात आती है। मेरे पास समय था, पर मैं घर पे नाश्ता करता तो लैपटॉप आकर शुरू कर कर मीटिंग वगैरह वो टाइम मेरे पास ना होता है ना। दैट्स व्हाई मैं आई चोज टू हैव ब्रेकफास्ट इन माय ऑफिस, है ना। तो डिसिप्लिन बनने के लिए या डिसिप्लिन्ड बनने के लिए कमिटमेंट, ये फैक्टर बहुत बड़ा है। यू हैव टू बी कमिटेड इंडिविजुअल, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नई पीढ़ी को डिसिप्लिन बनाना है तो खुद की कंसिस्टेंसी और खुद की कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स आप आपके बच्चों को सिखाओ। सिखाओ नहीं, दिखाओ। लेट देम ऑब्जर्व, लेट देम ऑब्जर्व द बेनिफिट ऑफ यू बीइंग डिसिप्लिन। कल की ही बात है, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, शाम का समय था और काफी कुछ बातें चल रही थी, है ना। तो मैंने उसे वही बताया, मेरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल बट बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल था। मैंने कहा डिसिप्लिन में रहोगे तो ऐश करोगे। क्या कहा मैंने? डिसिप्लिन में रहोगे तो ऐश करोगे, और अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। मोमेंट्स आएंगे जहां पे आप चिल करोगे, मजे करोगे, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उतना नहीं रहेगा जितना डिसिप्लिन से होता है ना। मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, जो बच्चे डिसिप्लिन से स्टडी करते हैं या जो बड़े डिसिप्लिन से टाइम प्लानिंग करके काम करते हैं, उनके पास फ्री टाइम ज्यादा रहता है। मुझे कितने सारे लोग पूछते हैं ना कि सर आप इतना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम वो प्रोग्राम, काफी सेवक का काम भी चलता है हमारा। तो बात मैनेजमेंट की, बात प्लानिंग की। यस। तो डिसिप्लिन बच्चे को सिखाना है तो पहले क्या करें? रोल मॉडल बने। अब रोल मॉडल किसका? 3 चीजों का रोल मॉडल प्लीज लिखिए। ఒకటి రెండు మూడు 3 चीजें। पहली चीज है पंक्चुअलिटी। व्हाट इज द वर्ड? पंक्चुअलिटी।
जब हम ये बात करते हैं 11 माने 11, 11 माने 11 एक नहीं, 11 दो नहीं, 11 पांच नहीं, 11 10 नहीं। अब वो लोग ये ना समझे जो लेट आए हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे बोलना आपको ही है कि अगर 11 5 को आप आ सकते हो तो 11 बजे भी आ सकते, है ना। तो पंक्चुअलिटी, व्हाट्स द वर्ड, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट्स द वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या आपको दी गई है, तो टू बी एबल टू स्टिक टू दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, या सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा है रिस्पेक्ट, तीसरा है रिस्पेक्ट। ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు चौथा भी बोलूंगा मैं, है ना। तो तीसरा है रिस्पेक्ट। ये तीन चीजों में हमें एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, पंक्चुअलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और रिस्पेक्ट में। और चौथा पैरामीटर है हाउ यू मैनेज योर इमोशंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पेरेंट सबसे बड़ी गिफ्ट है बच्चे के लिए, जो गुस्से में जब आता है, इरिटेट होता है ना, इमोशनल अप डाउन में आता है, फिर भी काम रहता है, काम रहता है। वो ब्लेसिंग है अपने बच्चे के लिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? वह ब्लेसिंग है अपने बच्चे के लिए। तो कामनेस बहुत जरूरी है। कामनेस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये बहुत जरूरी चीज है, रोल मॉडल बनना चार चीजों में, पंक्चुअलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पेक्ट में और इमोशन के हैंडलिंग में। यस। अब अगला पैरामीटर, अगर आपको आपके बच्चे को डिसिप्लिन बनाना है तो दूसरा, रूल्स बनाइए। रूल्स बनाइए। नो रूल्स, नो डिसिप्लिन। इमेजिन आप रोड से जा रहे हो, सिग्नल्स नहीं है, फिर क्या हाल होता है चौक में? नो सिग्नल इज इक्वल टू केओस, है ना। सो नो रूल्स इज इक्वल टू केओस। रूल्स बहुत जरूरी है। रूल्स बनाइए, और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, हर चीज में रूल्स बनाइए। हर चीज में रूल बनाइए, धीरे 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 रूल्स को डेवलप कीजिए घर में। यस, रूल्स बहुत जरूरी है। तो रूल्स की बात करते हैं ना, तो रूल्स बनाइए। और रूल्स बनाने के बाद ना अपने बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाई दीज रूल्स। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा स्टेप बाय स्टेप अपनी बुद्धि बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। यस। एक है शरीर का बढ़ना, दूसरा है बुद्धि का विकास। शरीर के बढ़ने के साथ भी आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, बढ़ती है या नहीं? खासकर आप अगर बच्चा ना 2 साल के आसपास के बच्चे का संघर्ष देखो, वो पीछे लगा रहता है, मेरे को नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, मैं चलना चाहता हूँ। और बड़े उसको लेके चलते हैं फोर्सफुली, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है। आपने ये अनुभव किया क्या कभी? है ना। तो ये फिजिकल अथॉरिटी। हम क्या बोलते हैं, बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, हम तुझे चलने का मौका देंगे। थोड़ा और बड़ा हो जा, हम तुम्हें साइकिल चलाने का मौका देंगे। थोड़ा और बड़ा हो जा, हम तुम्हें गेट के बाहर जाने का मौका देंगे। देंगे या नहीं? खेलने का मौका देंगे। फिर यू कैन गो टू ट्यूशन और समथिंग ऑन योर ओन, यू कैन ड्राइव साइकिल, एंड साइकिल से आप जा सकते हो बाजू वाली गली में वगैरह, है ना। फिर इसके बाद आप अलग अलग अथॉरिटी देते हो फिजिकल ग्रोथ के साथ। यस और यस। उसी तरीके से सिमिलरली हमें बच्चे को ये भी बोलना चाहिए, चॉइस मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, यस, भी आपको स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी मिलेगी। ये अथॉरिटी रिवर्सिबल होगी, लिखना है। स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी मिलेगी और ये अथॉरिटी रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल अथॉरिटी क्या चीज होती है? रिवर्सिबल अथॉरिटी क्या चीज होती है? रिवर्सिबल अथॉरिटी होती है
रिवर्सिबल अथॉरिटी का मतलब है कि बच्चा कुछ कर रहा है, अच्छा किया बच्चे ने, आपको उसकी उस आपने उसको अथॉरिटी दी, पर बच्चे ने उसका सही उपयोग नहीं किया, आपने वो अथॉरिटी निकाल ली या उसकी डिग्री कम कर दी। दुनिया ऐसी ही चलती है, यस और यस। हमने तुम्हें 500 रुपये महीना दिया, तुमने उसका अपव्यय किया, अगली बार से हम तुम्हें 50 रुपये महीना देंगे। ध्यान से सुनिए, कई बार पेरेंट्स यही पे गलती करते, बच्चे ना आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, बच्चों का आर्ग्यूमेंट या लॉजिक क्या होता है? हाँ, वो मेरा पॉकेट मनी है ना, नाउ इट्स माय विश, मैं कैसे भी करूँ, कैसे भी यूटिलाइज करूँ ना, यू विल स्पेंड अंडर माय सुपरविजन। बराबर है क्या? है ना? पॉकेट मनी क्यों दी जाती है पता है? अपर लिमिट बने रहे इसलिए। इमेजिन एक माता छोटे बच्चे को लेके रोज मार्केट जाती है, वो चॉकलेट मांगता है। जस्ट इमेजिन, वो चॉकलेट मांगता है बच्चा, ठीक है? अब कितने भी चॉकलेट खाओ, बच्चे का हिसाब का कोई संबंध नहीं। और अगर हम उसे बोले कि बेटा तेरा, मान लेते हैं, महीने का या वीकली वीकली 10 रुपए का बजट है चॉकलेट का। पहले दिन उसने 3 चॉकलेट उठाए, बिल आया 8 8 रुपए, है ना? तो हमने बोला 8 रुपए होंगे, 2 2 रुपए बचेंगे, 6 दिन बाकी, तुम तुम्हारा तय करो। कंट्रोल आता है, यस और यस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉकेट मनी अगर सही तरीके से बच्चों को दी जाए, पॉकेट मनी सही तरीके से बच्चों को दी जाए, तो वो बच्चे को जिम्मेदार बनाती है, खर्चे को कम करती है, सेविंग की आदत लगाती है, बच्चे का संयम बढ़ता है। कभी भी खुला पॉकेट मत बनिए अपने बच्चे का। खुला पॉकेट मतलब दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, नहीं। देखिए, इसमें कोई कमी नहीं है कि अगर आप बच्चे को बोलो कि बेटा तुम्हारे लिए मेरा एजुकेशन का इतना बजट है, तुम्हारे लिए मुझे मेरा, जिसे कहते हैं ना, क्या शब्द यूज करेंगे, कि मान लो खाने पीने का इतना बजट है, पेट्रोल का इतना बजट है, बराबर है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इतना बजट है, तुम चूज करो, मुझे स्केटिंग चाहिए, यस। फुटबॉल खेलना है, यस। क्रिकेट खेलना है, यस। क्या जो जो करना है करो, मेरा मंथली बजट है 2200 रुपए, अब आप चूज करो, है ना? बोलना आना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को कभी भी ये मत बनाओ कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत जरूरी बात है, बच्चों को हमेशा ये बताओ कि वी आर वेल टू डू, हम अच्छा कर सकते हैं, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जरूरत के हिसाब से अच्छा है पर लिमिटेड है ना? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे को तो आज नहीं तो कल खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी है या नहीं? तो हमें बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से समझानी जरूरी है। तो रूल समझाइए, बच्चे को रूल समझाइए, बाउंड्रीज समझाइए, उसका पर्पस समझाइए, उसका पर्पस समझाइए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी से शुरू हो जाइए, बच्चे की हर इंटरेक्शन में काउंटिंग कीजिए। क्या कीजिए? काउंटिंग, कि क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, कितनी परमिशंस आप दे रहे हो, कितने परमिशंस नहीं दे रहे हो, चेक कीजिए। बच्चा आके बोलता है मम्मा मैं मोबाइल देखूं, हाँ अपॉर्चुनिटी है, यस बेटा आप देख सकते हो, 45 मिनट्स का लिमिट है, डेली लिमिट। एक बार में देखना है, 10 बार में देखना है, मर्जी है आपकी, 45 बाद खत्म, लॉक। एंड ऐप को लॉक लगा सकते हैं, आपको पता है, टाइमर लगा सकते हैं, खत्म, है ना? और कई सारे पेरेंट मुझे बोलते हैं सर आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि वो ऐप का लॉक तोड़ के, पासवर्ड तोड़ के यूज कर लेते हैं। बराबर है, ठीक है, चलो, उनका स्मार्टनेस है, बट इफ यू मेक देम पे फॉर नॉट फॉलोइंग रूल, तो स्मार्टनेस यूज नहीं करेंगे अपना, गलत तरीके से। एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले हमारे पास ऐसे ही केस आया था, एक लड़की है 7th स्टैंडर्ड की,
बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करती है, एंड मम्मा पासवर्ड चेंज करे, ये करे, वो भी ज्यादा होगा। हमने सिंपल किया, हमने गैजेट में टाइमर लगा दिया। क्या लगा दिया? टाइमर, कि कितना यूज हो रहा है देखते हैं, बराबर है। और हमने नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? जितने मिनट ज्यादा यूज होगा उतने दिन बच्चे को मोबाइल ही नहीं मिलेगा। फोर्टी फाइव मिनट का 1 आवर 45 मिनट हो गया। कैन यू इमेजिन? हमने घोषणा कर दी कि 60 दिन मोबाइल नहीं मिलने वाला। फिर कुछ बार्गेनिंग करके 7 दिन के लिए मोबाइल निकाल दिया। अब बच्चा जैसे ही टाइमर आता है मोबाइल बाजू में रख देता है। अब रूल्स कैसे समझाने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। अपने बच्चे को जब भी आप रूल एक्सप्लेन करना चाहो, एक्सप्लेन करते वक्त हमेशा उसके भले की बात करो। आप स्टूडेंट हो, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञान ग्रहण करना है ना, सीखना है, बराबर है या नहीं है? ये कंसेप्ट आप लोगों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, खुद को समझाओ। कौन सा कंसेप्ट? आपको आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम से कम 8 से 10 घंटे लगाने हैं रोज, एंड देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। इवन भगवान भी एक्सेप्शन नहीं है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, भगवान को विश्राम के लिए थोड़ा ही समय मिलता है। भगवान है तो उनका काम क्या है? भक्तों को दर्शन देना। तो बीच में ना 1 घंटे के लिए पर्दे लग जाते हैं और बोलते प्रभु विश्राम कर रहे हैं। पर प्रभु विश्राम कर रहे तो बाहर से प्रेशर है, भक्त आके खड़े हो गए, प्रभु दर्शन दो, तुम्हारा काम दर्शन देना है। एक माता का उदाहरण लीजिए, एक पिता का उदाहरण लीजिए, वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी है ना, मेरा आपका। चिड़िया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सबका एग्जाम, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, बेसिक ड्यूटी से किसी को छुटकारा नहीं है। ये बात अगर आप बच्चे को जितना जल्दी सिखाओगे उतना अच्छा। बेसिक ड्यूटीज आर मस्ट फॉर एवरीबडी। सेकंड रूल प्लीज नोट कीजिएगा, ये मैं बार बार बोलूंगा इस मंच पे। सेकंड रूल क्या है बताएं आपको? सेकंड रूल ये है कि जो लोग सही समय पे 8-10 घंटा नहीं लगाते उन्हें बाद में 14-14 घंटा काम करना पड़ता है। आइदर यू वर्क नाउ और यू वर्क टायरलेसली फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर लेस मनी, लेस रिसोर्सेज। यस, ये बात हमें बार 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 बच्चों के दिमाग में उतारनी है। आई होप ये बात मैं आपकी नोटबुक में उतार पाया, है ना? तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम अपने बच्चे को, जिसे कहते हैं ना रिवर्सिबल अथॉरिटी, है ना। रिवर्सिबल अथॉरिटी मतलब क्या? नो, नो फॉलो, नो फॉलोइंग ऑफ रूल्स देन नो अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, और जैसे मैंने कहा रूल्स एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? रूल्स एक्सप्लेन करेंगे, क्यों रूल बनाया जा रहा है। यस, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसेंटेज के ऊपर आप कंसिस्टेंसी को ये दीजिए, पुट मोर एम्फेसिस ऑन कंसिस्टेंसी rather than परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहेगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। मार्क अच्छे मिल गए तो तुम्हें फ्रीडम है? नहीं। और मार्क कम है तो तुम्हें फ्रीडम नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं बनाएंगे। हम एक रूल बनाएंगे कि जैसे मान लो रोज का होमवर्क रोज करना है, राइटिंग वर्क करना है, मेहनत प्रैक्टिस करनी है, भले आपको 100 टका मिल जाए या 35 टका मिले, करना है तो करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये बहुत जरूरी बात है। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ना। एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा दे सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल, मैं रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, हमारे यहाँ वाईफाई रात को बंद होता है पूरी रात। मोबाइल सबके सबमिट होते हैं मेरे पास, किसी को चॉइस नहीं है।
मोबाइल लेके सोने का, मुझे भी नहीं। लॉजिक सिंपल है पर हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ताकत है, आपको मान लो बीच में ही आपकी नींद खुल गई और आपने थोड़ा स्क्रॉल किया, तो इसमें ताकत है आपको आधा एक घंटा चिपका के रखने का। यस और यस। एंड सभी सोशल मीडिया बिटवीन 11 PM टू 4 AM गलत चीजें प्रमोट करते हैं, फिशिंग का अटेम्प्ट होता है। तो जो कभी गलत देखता भी नहीं उसे भी बीच में से थोड़ा सा फुस करके दिखा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रात का समय, अंधेरा है, अकेला है या अकेली है, क्या पता स्क्रॉल करते बैठेंगे, एक गिराइक मिल जाएगा अपने को। तो प्लीज नोट कीजिए, यानी टाइमिंग का भी प्रभाव होता है। गलत समय पे अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो उसे गलत रिकमेंडेशन आते हैं। मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है। एंड वैसे भी अल्गोरिदम भी उसी तरीके से सेट होते हैं। जो गलत साइट वाले लोग होते हैं ना, उनका मार्केटिंग का शेड्यूल ही होता है, 10:30 बजे से शुरू होते हैं उनके ऐड, 4 सवा 4 के बाद नहीं चलते, उतने ही टाइम में वो खुद को पुश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो मोबाइल रात को ना होना, आई आई एक्सप्लेन यू वन रूल। एक और बात है, ये बात तो पक्की कीजिएगा, लाइफ सेट हो जाएगी आपके बच्चे की। आपका बच्चा जीवन भर आपको दुआएं देगा, प्रेस करेगा। सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। अब हम बात क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन कैसे बनाना है। मारने से, छड़ी से कुछ नहीं होता, नियमों से होगा। रूल्स, बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। तो सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। क्या होती है क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज? तो जो भी चलता है या नहीं चलता है या कितना चलता है, क्लियर हो। सो इसमें क्या है, फर्मनेस जरूरी है, काइंडनेस जरूरी है। क्या है, फर्मनेस और काइंडनेस। नहीं है तो नहीं है। अगर बच्चा जिद करने लगे तो आप ये नहीं बोलोगे तुम्हें नहीं समझ में आता क्या, हम ये बोलेंगे बेटा आई अंडरस्टैंड आपकी इच्छा है, पर रूल्स आर रूल्स, बाउंड्रीज आर बाउंड्रीज। खत्म। 45 मिनट मान ले, 45 मिनट लॉक लग जाएगा तो लग जाएगा। एंड आपके पास चॉइस है, इफ यू वांट टू क्रॉस द बाउंड्री यू कैन, बट देयर वुड बी कंसिक्वेंसेस। माता सीता ने एक बाउंड्री क्रॉस की थी ना। बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं, पर उनका बाउंड्री क्रॉस करना रावण के पूरे कुल का नाश हो गया उससे, है ना। तो वो तो माता है, वो उसकी लीला थी बाउंड्री क्रॉस करना, है ना। नहीं तो आपको और मुझे समझ में आता है कि स्वर्ण का मृग नहीं होता, माता को नहीं समझ में आता। पर उन्होंने अलग सोच के कारण बाउंड्रीज क्रॉस की। हमें बच्चों को बताना है बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्रॉस करने पे कंसिक्वेंसेस। जितना छोटा बच्चा उतना अच्छा बाउंड्री सेट कीजिए, फायदा होगा। बच्चा जीवन भर आपको दुआएं देगा, आपको थैंक यू कहेगा। यस। बाउंड्रीज किस में आती है, टाइम, टॉपिक, कौन से विषय में पढ़ सकता है, या एक्टिविटी, यू नो। बाउंड्रीज में क्या क्या आएगा जरा लिखते हैं ना बाउंड्रीज में। तो टाइम की बाउंड्रीज, टॉपिक की बाउंड्रीज, एक्टिविटीज की बाउंड्रीज, और कौन सी आएंगी, रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज, और क्या कहेंगे, संस्कार। तो ये सारी बाउंड्रीज है, यू नो, ये सब बाउंड्रीज है जो हमें बच्चे को क्लियरली बतानी है। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। टाइम, किस चीज का कितना टाइम। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बाहर खेलने का 1 घंटे का टाइम लिमिट है, तो किसी दिन बच्चा नहीं जा रहा है तो उसको भगाओ, चौखट के बाहर रहे, चाहे दरवाजे में बैठा रहे, घर में नहीं बैठने का 1 घंटा। यू नो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते समझने का प्रयास करते हैं। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, पोलाइटनेस, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट में प्लीज 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 बहुत स्ट्रिक्ट रहे।
प्लीज स्ट्रिक्ट रहे। अगर बच्चे ने बड़ों का आदर करना है तो बड़े की व्याख्या में सभी बड़े आ गए, नोन, अननोन, घर वाले, बाहर वाले, ऊंचे कद वाले, ऊंची पोजीशन वाले, नीचे कद वाले, नीची पोजीशन वाले, फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे घर में कोई मेड आती है और हम उसे मौसी कहते हैं तो वो हमारी मौसी है। मौसी मतलब क्या? शी इज एल्डरली रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, बराबर है या नहीं है? तो मेड इज नॉट अ मेड, मेड इज अ मौसी। अगर ये चलता है, हाँ आपके यहाँ मेड इज मेड तो मेड इज मेड, मैं आई विल नॉट आर्ग्यू विथ यू, बट ये बात क्लियर रखेंगे हम। मैं हमेशा बात करता हूँ मेड, फिर वो बस में जो होती है आंटी, यू नो पिकअप ड्रॉप वाली, सिक्योरिटी पर्सन आपका, यस, ये बहुत ज्यादा फायदे वाले लोग हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। यस, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। एक और बात है, नियमों की, हमने क्या बोला शुरुआत में कि डिसिप्लिन क्या है, हमने समझने की कोशिश की, बराबर है। तो नियमों की एक खास बात है, नियम मूड के गुलाम नहीं होंगे। तो बाउंड्री सेट कर लिया, रूल सेट कर लिया, तो आज मेरा मूड नहीं है तो सबको छुट्टी दे दी वाला नहीं चलता, है ना। यानी कई बार ना हम किसी फैमिली ट्रिप विप में जाते हैं ना, तो बच्चे देखते हैं कि पापा बैठे हैं मेडिटेशन कर, है ना। समटाइम्स मेरे बच्चे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, पापा अभी तो आप फैमिली के साथ ट्रिप पे हो, है ना। पूरी ट्रिप ही एक मेडिटेशन है, तो अलग से मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है ना। अलग से मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है, बराबर है। तो उन्हें हमें बताना पड़ता है कि रूल्स आर रूल्स, नो मैटर व्हाट। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंसी, नो मैटर व्हाट। तो मैं मजे के लिए बोलता हूँ, सांस तो दिन रात लेते रहते हैं, फिर लंबी गहरी सांस लेने से क्या फर्क पड़ता है, यू नो। ज्यादा थोड़ी अंदर रुकने वाला है, बराबर है। सो ए इज नॉट बी एंड बी इज नॉट सी एंड ए इज नॉट सी। यस, ये बात हमें क्लियरली बतानी चाहिए। यस, तो जैसे मैंने बात की कि वाईफाई अगर बंद होना है तो होना है। हाँ, यू कैन राइट डाउन सम ऑफ द एक्सेप्शंस। जैसे मेरे ही घर में कभी कभी 12 बजे तक मेरा ही भाषण खत्म नहीं होता, तो वाईफाई तो लगेगा, है ना। तो रूल क्या है, रूल के अंदर का रूल क्या है? ओके, पर्सनल रीजन के लिए वाईफाई अवेलेबल नहीं होगा, प्रोफेशनल रीजन है तो अलग चीज। प्रोफेशनल रीजन हमारे यहाँ हो सकता है महादेवी का हो, डीओमेंट्री रिपोर्ट का एनालिसिस करती है वो, उन्हें इंटरनेट लगता है कभी कभी, या मेरी बड़ी बेटी का कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट होता है तो उसको भी लग सकता है। बाकी किसी को तो कोई प्रोफेशनल रीजन है नहीं। पर रूल्स और रूल्स के एक्सेप्शन भी हमें क्लियर पता होने चाहिए। यस, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट कीजिए, डिसिप्लिन इज व्हाट? डिसिप्लिन इज अ टीचिंग। डिसिप्लिन सिखाने की चीज है, क्या है? दिखाने की चीज है, सिखाने की चीज। डिसिप्लिन दिखाने की, डेमोन्स्ट्रेट करने की चीज है, सिखाने की चीज है, पनिशमेंट की चीज नहीं। कई बार लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट के साथ जोड़ते हैं, तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पनिशमेंट शब्द को भूल जाते हैं, एक शब्द को याद रखते हैं, वो बहुत ही प्यारा सा शब्द है, वो शब्द है कंसिक्वेंसेस। क्या है? कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंस क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो गर्म पानी है, बराबर है, और किसी ने उसमें उंगली डाल दी, तो जो अनुभव होगा उसे कंसिक्वेंस कहते हैं, बराबर है। गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो क्या होगा? कंसिक्वेंस सहन करना पड़ेगा। तो हम पनिश नहीं करेंगे, हम कंसिक्वेंसेस करेंगे। कंसिक्वेंसेस प्री डिसाइडेड हो सकते हैं या ग्रेजुअली आप उसे डिसाइड कर सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल, कंसिक्वेंसेस में दो तरह के कंसिक्वेंस होते हैं, नेचुरल कंसिक्वेंस।
अगर बारिश हो रही है और कोई बिना अम्ब्रेला के बाहर गया, भीग गया, तो सर्दी हो सकती है, नेचुरल कंसिक्वेंस है ना। अब धूप के समय में कोई अगर बाहर गया तो धूप का यानी सन स्ट्रोक बैठ सकता है या और कुछ हो सकता है, ये क्या है, नेचुरल कंसिक्वेंस है ना, बराबर है। अब क्या होता है, लॉजिकल कंसिक्वेंस क्या है, तुम रात को होमवर्क नहीं करोगे तो सुबह प्रेशर आएगा, टीचर की डांट पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, बहुत सारी चीजें होती, तनाव बढ़ेगा, दिस इज लॉजिकल कंसिक्वेंस, यस। अब क्या करना है, चिल्लाना नहीं है, बच्चों को कंसिक्वेंस फॉलो करने देना है या अनुभव करने देना है। मैं बताना चाहूंगा आपको, वो माता पिता अपने बच्चों का बहुत नुकसान करते हैं जो अपने बच्चे को अपने हिस्से का परिणाम भोगने नहीं देते हैं। गलत तरीके से जंप कर दिया और गिर गया और दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, होने दीजिए। स्टडी नहीं की और मार्क्स कम आने की रिस्क है तो आने दीजिए, यस। आलस किया, 10 बार बोलने के बाद नहीं जागे, स्कूल मिस होने की रिस्क है तो मिस होने दीजिए, कोई फर्क पड़ सकता नहीं 2-4 दिन स्कूल मिस होने से। सिर्फ एक एक और रूल बना दीजिए, जितना स्कूल का समय है उतना तुम ये टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे, जोर से पढ़ोगे ताकि मेरे को आवाज आए, बराबर है। कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंसेस अगर अच्छे से आप करोगे तो बच्चे में डिसिप्लिन आएगा, यस। अगला वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट, कंट्रोल अपने हाथ में रख के बच्चे को, शब्दों को ध्यान से सुनिए, कंट्रोल अपने हाथ में रखकर बच्चे को रूल बनाने में इन्वॉल्व कीजिए, बराबर है। रूल बनाने में, मान लो 6:45 बजे की बस है सुबह की, महीने में 25 बार जाना है, बराबर है, यस। तो हर बार बच्चा अगर टाइम पे जाता है तो कुछ रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड हो सकता है टाइम पे जाने का, छोटा रिवॉर्ड। छोटा रिवॉर्ड क्यों, क्योंकि टाइम पे जाना उसकी ड्यूटी है, हम तो मोटिवेशन ऐड कर रहे हैं, यस और यस। एग्जाम्पल, महीना भर आपने बस मिस नहीं की, आपको आपकी फेवरेट एक बुक मिल जाएगी, यस, या कोई फेवरेट एक्टिविटी 1 घंटा ज्यादा मिल जाएगी, रोज की नहीं, महीने भर की 1 घंटा, या आपको कुछ भी हो सकता है, एक आधी स्पेशल चीज मिल जाए, बराबर। अब लेट हो गए, अब ड्यूटी नहीं की तो पनिशमेंट कुछ होगी वहां पे, तो हम पनिशमेंट नहीं देंगे, हम कंसिक्वेंस तय करेंगे। सो यू टेल मी, व्हाट प्राइज यू विल पे इफ यू फेल टू कंप्लीट योर ड्यूटी, उसी को बताइए, डिस्कस कीजिए, कंट्रोल अपने हाथ में रख के रूल बनाइए, एंड देन स्टिक टू रूल्स, बच्चा बढ़िया डिसिप्लिन्ड होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, कृपया हाथ दिखाइए, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो चीजों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है, प्लीज नोट कीजिएगा, एक होता है ओबीडियंस और एक होता है डिसिप्लिन। ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब क्या, आज्ञाकारी, तो ना, आज्ञाकारी बच्चों की जो जरूरत है वो त्रेता युग में थी, सतयुग में थी, इस युग में हमें आज्ञाकारी बच्चे नहीं चाहिए, इस युग में हमें डिसिप्लिन्ड बच्चे चाहिए। फर्क क्या है, आज्ञाकारी मतलब बड़ों की बात मानने वाला, बराबर है, गुरुजनों की, माता पिता की बात मानने वाला आज्ञाकारी। डिसिप्लिन्ड मतलब क्या, प्लान को स्टिक करने वाला, और वाइज मतलब क्या, अच्छा प्लान बनाने वाला, बराबर है। तो हमें कैसा चाहिए बच्चा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और आज्ञाकारी। देखो आज्ञाकारी होना अच्छी बात, पर डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ही नहीं पता कि बच्चे को क्या आज्ञा देना सही होगा, इतनी तेजी से चीजें बदल रही है कि आज मेरे बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो मुझे नहीं पता,
व्हाट टू डू देन, बराबर है। तो हमें ओबीडियंस नहीं चाहिए, मैंने बोला करो ना, मैंने बोल मैंने बोला करो, ये ओबीडियंस हो गया। डिसिप्लिन क्या है? बिकॉज इट्स अ रूल यू हैव टू डू इट, डिसिप्लिन। यस अश्विन भाई, ये वाली लिंक डाल दो आर्ट ऑफ कोचिंग, ठीक है। तो मैंने बोला करो, ओबीडियंस हो गया, और बिकॉज इट्स अ रूल आपको करना है, बिकॉज इट्स इन प्लान आपको करना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से लोग बहुत फायदे में रहते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अब देखिए, डिसिप्लिन से ना इंसान में इनर मोटिवेशन आ जाता है। पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यस। और ओबीडियंस क्या आता है? फियर ऑफ पनिशमेंट से आता है। ओबीडियंस फियर ऑफ पनिशमेंट से आता है। और डिसिप्लिन कहाँ से आता है? डिसिप्लिन इनर मोटिवेशन से आता है। तो डिसिप्लिन के लिए हमें क्या करना चाहिए? रूटीन बनाओ, स्टिक टू रूटीन, मेक अ रूटीन, स्टिक टू रूटीन, मेक अ रूटीन, स्टिक टू रूटीन, मेक अ रूटीन, स्टिक टू रूटीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुट्टियां बहुत डेंजर होती है ना। हम कितने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, एग्जाम के वक्त बढ़िया बढ़िया करते हैं, और छुट्टियों में जीरो हो जाता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ आपको वहां पे भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कुछ और सेल्फ हेल्प बुक हो सकते हैं, कुछ और स्किल हो सकता है, नॉलेज हो सकता है ना। हमारे पास तो काफी सारे बच्चे हैं जो संडे में, सॉरी, समर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम में हमारे भी ज्वाइन होते हैं। यस। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट मेंटेन करनी। सो फार सो गुड। अब यहाँ पे नियम क्या है? प्रेज द प्रोग्रेस, प्रेज द प्रोग्रेस, प्रेज द एफर्ट, नॉट द रिजल्ट्स। हमें क्या करना है? प्रोसेस और प्रोग्रेस को देखना है। एफर्ट ले रहा है, अप्रिशिएट। रिजल्ट कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हमें आदत क्या डालनी है? कंसिस्टेंट एक्शंस की। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। यस। तो इसमें ना हैबिट, प्लानर, प्लानर, कैलेंडर बहुत जरूरी। जितना जल्दी आप बच्चों को ना चीजें लिखने के लिए सिखाओगे, बहुत अच्छा है। आई वुड सजेस्ट, एक आधा बोर्ड है ना, ऐसा चिपका दो दीवार पे। बोर्ड, बोर्ड, कैन यू सी द बोर्ड? तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा, रोज का रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है, टिक मार्क करनी है। नया दिन नया, ये बोर्ड है ना। प्रायोरिटाइजेशन बचपन से सीखो। कुछ भी जरूरी है उसको बोलना, बेटा जाके बोर्ड पे लिखते, जाके बोर्ड पे लिखते, जाके बोर्ड पे लिखते। इट विल हेल्प यू। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या बाकी है? तो पिछली बार भी हमने बात की थी, और वो बात की थी कि करेक्शन तभी होगा जब कनेक्शन होगा, है ना। करेक्शन तभी होगा जब कनेक्शन होगा। अगर आपकी एनर्जी में मिसमैच है तो आप बच्चे को करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चा माने कि आप उसके शुभ चिंतक हो। यस। एंड तरीके आप ढूंढ सकते हो कि कैसे आप उसे इस चीज में लगाओगे। यस। और बार बार बच्चे को पॉजिटिवली एंगेज करो, पॉजिटिवली एंगेज करो, पॉजिटिवली इंकरेज करो। यस और यस। तो ये कुछ पैरामीटर है दोस्तों, जो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि ये एक एक मुद्दा समय की कसौटी पे खरा उतरा हुआ, रियल एक्सपीरियंसेस से ये चीजें आती हैं। तो प्लीज स्टिक टू दिस एंड सी द रिजल्ट, शेयर द रिजल्ट्स। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।